ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय पर भी पड़ रहा है। इसका सीधा नुकसान हमारे देश को भी हो रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स का पिघलना पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है और हमारा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय पर भी पड़ रहा है असर। देखिए, लद्दाख में पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत अब तेजी से आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल जले, यूरोप लू से झुलसा, चीन में बाढ़ ने हाहाकार मचाया, भारत में गर्मी और बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ डाले। हीट वेव्स लंबी और ज्यादा जानलेवा हो रही हैं। पहले जो हर 10 साल में होता था, अब हर साल हो रहा है। असर सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी दिख रहा है। तापमान के टॉर्चर से किसान बेहाल हैं, फसलें सूख रही हैं। हालात ये हैं कि चढ़ता पारा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर साल भारत में तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच रहा है। भीषण गर्मी की वजह से शहरों में एसी और कूलर भी अब हार मानते दिख रहे हैं। इस सब की एक वजह है ग्लोबल वार्मिंग। हर साल पारे का चढ़ना और लोगों को प्रचंड गर्मी से पसीने पसीने कर देना नेचुरल या नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं जो अब खुलकर दिखाई देने लगे हैं। 2025 वर्ष प्रोटेक्ट ग्लेशियर्स के नाम से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के बाद हिमालय के अधिकतर ग्लेशियर या तो सिकुड़ रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, उसने विश्व में चिंताएं बढ़ाई हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में हूं और लद्दाख हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरी जो खेती या जनजीवन है वो इन्हीं ग्लेशियरों से गर्मियों में निकलने वाले पानी पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ हिमालय तक नहीं बल्कि मैदानी इलाकों तक देखा जा सकता है। एक वक्त था जब ये ग्लेशियर्स सालों तक अडिग रहते थे, लेकिन अब हिमालय के ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर पीछे खिसक रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर 30 सालों में 1.5 किलोमीटर घट चुका है। लद्दाख से सिक्किम तक 300 से ज्यादा छोटे ग्लेशियर्स खतरे में हैं। पिघलते ग्लेशियर का मतलब सिर्फ पानी का बहाव नहीं, इसका मतलब है अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड्स, पहाड़ी नदियों का बदलता रुख और गाँव में जल संकट, क्योंकि झरने सूखने लगे हैं। और इसका असर सिर्फ पहाड़ नहीं, मैदानों में रहने वाली बड़ी आबादी तक पर पड़ रहा है, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर निर्भर हैं। नौबत ये आ गई है कि अब इंसान खुद ग्लेशियर तैयार कर रहा है। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां किसानों को गर्मी के महीने में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लिहाजा इस समस्या से पार पाने के लिए यहाँ आर्टिफिशियल ग्लेशियर का सहारा लिया जा रहा है, जो जनवरी-फरवरी के महीने में जमाते हैं और मई-जून के महीने में इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर से किसानों को पानी मिलता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके पानी की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये ग्लेशियर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के दौरान तैयार होते हैं। इन ग्लेशियर्स में उन पाइप्स के जरिए जो है वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है और फिर उसको एक स्प्रे की सूरत में अलग अलग जगहों पर जो है फेंका जाता है, जहाँ उस में ग्लेशियर बनता है, यानी वो बर्फ में तब्दील हो जाता है और काफ़ी सख्त बर्फ में। जैसे आप इस ग्लेशियर में देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के दौरान, खासतौर से अप्रैल के दूसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने से अब इस ग्लेशियर ने पानी देना शुरू किया है और वो पानी की धार जो है वो सीधे तौर पर यहाँ इस नदी में आ रही है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर का काम भी कुदरती ग्लेशियर जैसा ही है।
लद्दाख में मौजूद फ्यंग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है, जो अब दुनिया के लिए नजीर बन गया है। कई देश अपने यहाँ आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर रहे हैं, जिससे सूखे जैसी समस्याओं का समाधान मिल सके। अब लद्दाख के इसी तरीके को जो है दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि यूरोप के चिली जैसे देश में भी अब लद्दाख से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का निर्माण सर्दियों के दौरान किया जाता है, ताकि गर्मियों में उनसे फायदा उठा जा सके। आर्टिफिशियल ग्लेशियर की तरफ रुख करने की एक बड़ी वजह किसानों को सिंचाई के लिए कम होता पानी है। पिछले साल पहाड़ों में सेब उत्पादन में 10% की कमी आई। एक्सपर्ट जिसकी एक बड़ी वजह अनियमित मौसम, बेमौसम बसंत, ओलावृष्टि और घाटी में लंबे समय तक सूखा बता रहे हैं, और मौसम में इस बदलाव की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि एट द ग्लोबल लेवल, एट द नेशनल लेवल और एट द लोकल लेवल हमें इसको कम्बैट करने के लिए, इसको अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, एक्शन प्लान्स बनाने चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाए। हम तो क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकेंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे स्ट्रेटजीज बन जाए, एक्शन प्लान्स बन जाए, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है हमारी लाइवलीहुड, हमारी इकोनॉमी पर बहुत हद तक कम हो सकता है। जाहिर है, गर्मी सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम आज अलर्ट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एसी नहीं, जीवन के लिए, साफ हवा के लिए भी तरस जाएंगी। लद्दाख से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।